स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लेकर आए हूं देश और दुनिया की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और अब सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, वह उनकी मदद करना चाहते हैं, और इसके बीच में ममता जी बाधा बनकर के खड़ी है। और 26 लाख, वैसे 73 टू 76 लाख अप्रॉक्सीमेटली किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना है। हाउस होल्ड्स, परिवार 76 लाख, 73 टू 76 लाख, तो उनको तो दिया नहीं, लेकिन 26 लाख लोगों ने जो सेल्फ रजिस्टर कराया उनको भी परमिशन नहीं दी है। दिस इज द प्लाइट, एंड ममता जी बाधा बनी हुई हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से किसान सम्मान निधि ही नहीं, आज हम लोगों ने कृषक सुरक्षा अभियान, इसको हम लोगों ने शुरू किया है और हम सब लोगों ने शपथ आज ली है। 40,000 ग्राम सभाओं में हमारे लोग जाएंगे, ग्राम सभाएं करेंगे, किसानों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी उनसे अनाज हम लेंगे। आज मैं 4 घरों में गया था, मैंने भी किसानों से अनाज लिया और सौगंध खाई, प्रण लिया कि हमारी सरकार आते ही आपको किसान सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ किसानों को हम मुख्य धारा में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे। इस बात को हम लोगों ने कहा है। आज मैं वर्धमान क्षेत्र में हूं। वर्धमान 2 बातों के लिए जाना जाता है, एक तो राइस बोल, चावल का कटोरा, और दूसरा इंडस्ट्रियल हब। लेकिन जो दुर्दशा वर्धमान की हुई है, 47 में वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट 25% था, आज इंडस्ट्रियल आउटपुट 3% रह गया है। दिस इज द प्लाइट ऑफ द सिचुएशन। आज जो मैंने रैली देखी जिसमें मैं भाग लिया मैंने, और बाद में मैं रोड शो में गया, जो उत्साह मेरे को देखने को मिला, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, ये बंगाल के सामान्य जन थे। हमारी रैली यानी जो हमारा सभा थी, ग्राम सभा, उस स्थान से लेकर के हेलीपैड के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर का फासला था। इंच भर भी जगह पांव रखने के लिए नहीं। रैली में तो लोग थे ही खचाखच भरे, लेकिन रास्ते में भी जो स्वागत हुआ, मैं पिछले महीने से इस महीने में 1 महीने के अंतर यहां पर मैं बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूं बंगाल के लोगों का उत्साह में। 1 महीने पहले बंगाल के लोग डरे सहमे, लेकिन ममता के खिलाफ थे। आज स्पष्ट रूप से लोग सड़क पर हैं और मैं एक आंधी देख रहा हूं और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रोड शो में मैंने सब लोगों को दिखाया जिस उत्साह के साथ घरों से, छतों से, मैंने पत्रकार बंधुओं को भी उसका नजारा दिखाया। मैंने उनको यह भी दिखाया कि अगर मैं ये साइन करता हूं तो कितना रिस्पांस मिलता है। मैंने उनको यह भी दिखाया कि जब मैं मुट्ठी बंद करके इस तरीके से खड़ा होता हूं तो कौन से नारे नीचे से निकलते हैं। तो एक अजब नजारा मुझे देखने को मिला है और मैं ये कह सकता हूं कि बंगाल बदलाव की तरफ चल पड़ा है, तय कर लिया है बंगाल की जनता ने। ममता जी की धरती पांव के नीचे से खिसक चुकी है।
और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का एक तरफा रुझान बना है, ये मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। एक बात और भी कहना चाहता हूं जो मैंने आज ही कही है कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत यहां बंगाल में लागू किया जाएगा। 1 करोड़ 11 लाख हाउसहोल्ड्स, 4 करोड़ 67 लाख पीपल आर इंटाइटल्ड फॉर आयुष्मान भारत। 1 करोड़ 11 लाख परिवार, 4 करोड़ 67 लाख लोग आयुष्मान भारत के लिए एंटाइटल्ड हैं वेस्ट बंगाल में। 50 करोड़ लोगों को यह लाभ मिल रहा है। 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 16,000 करोड़ रुपीस इस पे खर्च हो चुके हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के गरीब लोगों को हेल्थ सपोर्ट के दृष्टि से 1 रुपया भी उनको नहीं ले मिला। ममता जी बाधा के रूप में इन 4,67,000 गरीब लोगों के बीच में बाधक बनी हुई है। मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत लेटर और स्पिरिट में यहां लागू होगा। और ये 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवर है पर ईयर पर फैमिली, और डिजिटल है। आप जाकर के कलकत्ता से आप मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना ऑपरेशन कराइए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। आपका पैसा दिल्ली से मोदी जी सीधे कैंसर हॉस्पिटल को भेजेंगे, वो बंगाल भी नहीं आएगा, वो सीधे उसको मिल जाएगा। ये डिजिटल व्यवस्था है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता बनर्जी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर। बंगाल के हर किसान से सिर्फ 1 मुट्ठी हम चावल लेंगे, 1 माठ चावल, ये नारा दिया है। पश्चिम बंगाल में बंगाल के किसान से 1 मुट्ठी चावल लेंगे और उससे अपना संपर्क, अपना संबंध कायम करेंगे। केंद्र की योजनाओं को ममता बनर्जी लागू नहीं कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का हवाला दिया है, किसान सम्मान निधि की बात की। उन्होंने कहा मैं एक आंधी देख रहा हूं, परिवर्तन लगातार बंगाल में हो रहा है। और इससे पहले अपने काफिले पर हमले के करीब 1 महीने बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर बंगाल के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने बर्धमान में 1 मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। साथ ही सीएम ममता बनर्जी के पर एक के बाद एक कई हमले भी किए। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान में कई कार्यक्रमों में शरीक हुए। उन्होंने प्रसिद्ध श्री राधा गोविंद मंदिर में पूजा की, फिर 1 मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत, जिसके बाद नड्डा को मंच पर ही अनाज और सब्जियां भेंट की गईं। इस मुहिम के जरिए बीजेपी ने राज्य के करीब 73 लाख किसानों से जुड़ने का टारगेट रखा है। वहीं दोपहर में उन्होंने एक किसान परिवार के घर जाकर खाना खाया। इस दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी उनके साथ थे। इस दौरान जगदानपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने टीएमसी सरकार को तिरपाल चोर तक बता डाला। की बात, यहाँ का कल्चर, कट मनी कल्चर, चौल चोर, तिरपाल चोर, सिंडिकेट, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी है? हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर, टीएमसी का मतलब तिरपाल चोर। आम आदमी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को किसान सम्मान निधि के लिए ममता के पत्र लिखने पर नड्डा ने तंज कसा और कहा कि किसानों को अब मदद का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो
तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है, तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब या तो इसका क्या अर्थ बनेगा। जब चिड़िया चुग चुकी है खेत, ममता जी बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात अपने भाषण में नड्डा ने मां दुर्गा की कसम तक खाई और सरकार बनने पर बंगाल के किसानों के विकास का दावा किया। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं, इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम करते हैं। मित्रों, 24-27 कुल मिलाकर मां, माटी, मानुष समेत बीजेपी हर पैंतरा अपनाने में जुटी है जिससे बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सके। लिहाजा ममता पर हमले का नड्डा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने बर्दवान क्लॉक टावर से लॉर्ड कर्जन गेट तक भव्य रोड शो भी किया जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को बंगाल की संस्कृति की याद दिलाते हुए दावा किया कि सरकार तो इस बार बीजेपी ही बनाएगी। आपने जो मेरे नाम के साथ अलंकार लगाए थे, ये बंगाल का कल्चर है क्या? ये बंगाल का कल्चर है क्या? डायमंड हार्बर जाते समय जो आपने मेरे को फूल छोड़े थे, जो फुलझड़ियां छोड़ी थी, वो बंगाल का कल्चर है क्या? वो बंगाल का कल्चर है क्या? तो बंगाल का कल्चर तुम नहीं जीते, हम जीते हैं। स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर चलने वाले हम हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जीने वाले हम हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी को अपना जीवन उनसे प्रेरणा लेकर के काम करने वाले हम हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और देव जी जो भारतीय जनसंघ के प्रथम और द्वितीय अध्यक्ष रहे, उनकी बात को लेकर के सारे देश में आंदोलन खड़ा करने का काम किया है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, इसको हमको करना है। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिर्फ बंगाल ही नहीं अस्तित्व में लाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एक नई दिशा दी। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेगी। तो एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बर्दवान में गरज रहे थे, वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं। 2 तस्वीरें आपका टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। साथ ही दावा किया कि राजनीतिक हिंसा को लेकर गृह मंत्री को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। बंगाल संभवतः इकलौता राज्य है पश्चिम बंगाल जहां राज्य सुरक्षा सलाह
सलाहकार हैं, इसलिए मैं कहता हूं पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आज पश्चिम बंगाल शायद पहला राज्य है जहां पर स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर है। स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर सरजीत कर पुरकाश्ता जी, वो फॉर्मर डीजीपी है। वी हैव principal advisor also for internal security, another senior officer, IPS officer, रीना मित्रा जी। आपके राज्यपाल ने तो करबद्ध प्रार्थना की कि इन दोनों का दायित्व क्या है। पुरकाश्ता जी 2018 फरवरी से हैं, मिड 2018 से हैं। रीना मित्रा जी फरवरी 2019 से हैं। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है यह सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं। इलीगल बॉम्ब मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटिका बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क्या पोजीशन है, ये ओपन सीक्रेट है। उनके ऊपर किन किन का क्या बोसिज्म है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, वी आर हैविंग पॉलिटिकल पुलिस। गवर्नेंस इन द स्टेट इज ऑन पुलिस क्रचेज। These are makings of a police state, और इसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं हो सकता। तो मैं यही कह रहा हूं कि 2021 पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा मौका है। पश्चिम बंगाल का कल्चरल हेरिटेज, पश्चिम बंगाल के लोगों की प्रतिभा, पश्चिम बंगाल के लोगों का जीनियस, पश्चिम बंगाल के लोगों का भद्र पुरुष होना, ऐसी परिस्थिति में हम जो कलंकित होते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव रक्त रंजित होते हैं, उसको हम भविष्य में नहीं बढ़ाना चाहते। वी वॉन्ट टू फॉरगेट इट लाइक अ बैड ड्रीम। और यही मेरा आह्वान है, यही मेरा प्रयास है। और महाराष्ट्र के एक अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 7 बच्चों को बचा लिया गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने 5-5 लाख के मुआवजे के ऐलान के साथ ही जांच के आदेश दिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 और 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 22 जनवरी तक रोक लगी रहेगी। गांदरबल और उधमपुर को छोड़कर अन्य जिलों में 2G सेवा ही बहाल रहेगी। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने आत्मनिर्भर मंत्र दिया और कहा, प्रवासियों ने दुनिया में भारत का परचम लहराया है। पीएम मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस बैठक में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर मंथन होगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 16 तारीख से शुरू होने जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को पत्र लिख जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। दुनिया में कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने से उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। इसके बाद समर्थकों ने पार्टी से अलग वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच बना दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाने वाले वॉलंटियर दीपक मारवी की मौत हो गई। मौत के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पीड़ित परिवार से मिले और परिवार की मदद का वादा किया। मैं पूरे तरीके जिम्मेदारी लेता हूं इस परिवार के देखभाल की। इसके सबसे छोटा बेटा जो पवन है, उसके दिल में छेद है, उसका हम लोग इलाज कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे।
लद्दाख में भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया है। चीन के सैनिक को पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण इलाके से पकड़ा है। 8 जनवरी से लागू होने वाली नई शर्तों को लेकर व्हाट्सएप ने सफाई दी है। व्हाट्सएप ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उसकी नई सेवा शर्तों से निजी चैट रत्ती भर भी प्रभावित नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर भीड़ ने नस्लीय टिप्पणी की। इस संबंध में भारतीय टीम प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराई है।